राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। ये गुरु जी, एक जिज्ञासु का प्रश्न है कि भगवान को आकर्षित करने का सरल तरीका क्या है, और दूसरा है ढोंगी गुरु से कैसे बचें। कृपया दोनों प्रश्न पर आप प्रकाश डालें। भगवान को आकर्षित करने का सरल तरीका, एक तो पहले हमारा आचार्य गुरु या जिसको संत कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, उसका तत्व ज्ञान गूढ़ होना चाहिए। तत्व ज्ञान के बगैर तो आप डायरेक्ट भक्ति कर नहीं सकते ना। उल्टी भक्ति भी कर सकते हो आप, तो जो प्रैक्टिकल आदमी है वो आपको रास्ता बताएगा, इधर राइट फिर लेफ्ट फिर सीधा। वो सीधा बताए आप राइट जाओगे अपनी मनमुखी होकर के, वो चीज़ नहीं है। पहले तो तत्व ज्ञान हो, तत्व ज्ञान हो महापुरुष से। महापुरुष जो कृष्ण के अनन्य प्रेम को प्राप्त कर चुका हो और जो प्रैक्टिकल 10, 15, 20 साल एकांत में रह करके अपना तन मन बर्बाद हो करके अपने को दीन मान करके और उस रास्ते को प्रैक्टिकल भी कर चुका हो, तो ऐसा अगर महापुरुष आपको कोई टकरा जाए तो आप उसका पहले तत्व ज्ञान सुनो। वो मंत्र नहीं देगा, बार बार कह रहा हूँ मैं, मंत्र नहीं देगा। मंत्र देगा तो एक नंबर का लखना पाखंडी का हेड ऑफ डिपार्टमेंट है ये, बगैर अधिकारी के मंत्र दे रहा है, ये कैसे हो सकता है। तो एक तो वो हो, फिर उस पर श्रद्धा करे, उस महापुरुष पर श्रद्धा करे। श्रद्धा का मतलब है उसकी 100% जो बात कहता है उसको साधना प्रैक्टिकल उतारता जाए। ये नहीं इधर से सुने इधर से फेंक दिया, फिर कहा हाँ गुरुजी कुछ तो ठीक बोल रहे हैं, ना 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 इधर गलत बोल रहे हैं। बगैर भूख के, बगैर श्रद्धा के, बगैर दीनता के किसी संत बढ़िया के पास मत जाओ, नहीं तो नाम अपराध करके आओगे आप। जब आपको श्रद्धा हो जाए, श्रद्धा का मतलब है भूख, श्रद्धा का मतलब है किसी चाहने की परम इच्छा, और श्रद्धा का मतलब है भागवत गीता रामायण जो साक्षात भगवान है उनकी वचनों पर 100% श्रद्धा, और सदगुरु वचन, सदगुरु वेद वचन विश्वासा। वो पहले चेक कर लिया ना आपने सुन के, जब आपका मन करे हाँ ये भवबंधन से निकाल देगा तो फिर उस पर आप श्रद्धा कर लो। फिर आपने कहा है अब भगवान को आकर्षित करने का सरल आकर्षित कैसे होते हैं। हाँ तो एक तो आपने वो तत्व ज्ञान ले लिया पहले जी। तत्व ज्ञान पर आप प्रैक्टिकल शुरू कर दिया, और अपने को सबसे पहले आत्मा मान लो। 10 बार अभ्यास करना पड़ेगा। शरीर मान लोगे तो शरीर के संबंधी और संसार से कनेक्शन नहीं टूटेगा। संसार से कनेक्शन तोड़ना चाहते हो और अपने को शरीर मानते हो, अरे संसार शरीर तो बीज है इसका, इसकी अटैचमेंट ही तो संसार बनाती है। तो आत्मा मान के गुरु के तत्व ज्ञान को फिर भक्ति निरंतर करो। निरंतर नित्य दास है, सर्वेशु कालेशु मामनु समर अर्जुन। ये नहीं 10 माला कर ली और बाद में इधर उधर टाइम बर्बाद करके मन को गंदा करके आ गया, ये नहीं चलेगा। लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो 100% शरणागति चाहिए। तो निरंतर भक्ति करो, निष्काम भक्ति करो। निष्काम भक्ति का मतलब अगर आप उसको प्राप्त करने जा रहे हो तो आपका फोन आ जाए कि आपका एक ही लड़का मर गया एक्सीडेंट में, और आप ये कहो गुरुजी बताओ मैं तो आत्मा हूँ, मर गया तो फूक देंगे, ये तो डेली का एक धंधा हो रहा है। इतनी लगन हो, इतनी अपने आप को उससे अकर्ता हो जाए आदमी। हाँ भाई तुम्हारी कोठी में आग लग गई, महाराज जी कभी कभी याद आती थी, अच्छा वो अटैचमेंट भी दूर होगी। मैं तो आत्मा हूँ, मेरा वो प्राप्त थोड़ा ही करना है, ये प्राप्त करना है। भगवान ने अच्छा करा मेरे को दरिद्र बना दिया। आप में कैंसर लग गया, महाराज जी मेरे पापों को काट रहे, कितने प्रभु मेरे पाप कर्मों को काट करके और मेरे को शुद्ध बना रहे, उसकी कितनी कृपा है। ठीक है, ये है निष्कामता। और अनन्य भक्ति हो,
ये नहीं आज वृंदावन भी आ रहा है और रास्ते में शनिदेव का भी जा रहा है, और फिर ऋषिकेश भी जा रहा है, और फिर कुंभ में भी जा रहा है, और फिर गंगा जी नहाने भी जा रहा है। अनन्यता नहीं है। भगवान ने कहा मैं अनन्य शरणागति से, अनन्य चिंतन से प्राप्त होता हूँ। जब हेड ऑफ डिपार्टमेंट में हूँ, जब जड़ में पानी डाल दिया तो पत्ते इनको क्यों सींच रहा है, इससे क्या मिलेगा? तो ये 3 पॉइंट निरंतर, निष्काम, अनन्य, और यश देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरे। और जब गुरु आपने पहचान लिया, आपको जच गया, तो उसकी भी भक्ति करो और भगवान की भक्ति करो। एक ले गुरु की भक्ति मत करना। क्यों मेरे जैसे पाखंडी अब गुरुए बन रहे हैं और अपना फोटो लगवा रहे हैं, माला डलवा रहे हैं, अपना चालीसा बनवा दिया, अपनी किताबें लिख लेंगे मनमुखी। तो वो गुरु ठीक है, तो कुछ गुरु की 20-30% भक्ति करो, बाकी परमात्मा की भक्ति करो। क्यों? परमात्मा का आनंद स्वरूप है। गुरु को आप नहीं जानते कि मैं बाहर से क्या बोल रहा हूँ और अंदर क्या भरा है, तो आपको परमाणु नहीं मिलेंगे। और अब लास्ट पॉइंट, ऐसी सारी चीज करके एकांत का सेवन करो, जीवों पर दया करो। कुत्ता हो, बिल्ली हो, पक्षी भी भगवत स्वरूप मान के, तत्से इसमें परमात्मा है। जो आपके पास है सामान वो भगवान का सामान है, ध्यान रखना, वो रखवा लिया जाएगा। उसको उन जीवों के निमित्त सेवा करो। मानस की सेवा से दूर रहो। मानस की सेवा करोगे तो लौकिक बनोगे, कोई धर्मात्मा कहेगा, आपको अहंकार आएगा, समय बर्बाद करोगे, पार्टी बनाओगे, चंदा इकट्ठा करोगे, ये सब लौकिक कर्म फिर भगवान से दूर हटा जाएंगे। आपकी अटैचमेंट नहीं टूटेगी। दूसरे जीव इनको जरूरत है, इनकी सेवा करो और एकांत में रह करके परम व्याकुलता के साथ उसके लिए आंसू डालो। आज भी नहीं आए, मैं इतना दीन हूँ, इतना नीच हूँ, इतना हरामी हूँ, अनंत संचित कर्म और पापों का भंडार हूँ। प्रभु मेरे नीच पर आप दया करो। ये आपकी माया है, इसको कौन जीत सकता है, लेकिन मैं गिड़गिड़ा रहा हूँ, आप मेरे पर दया करो। मेरे पास कोई साधन नहीं है। जब दीनता आएगी तो आप भगवान के लिए गिड़गिड़ाओगे। जब तक दीनता नहीं आएगी, शरीर को अपना मानते रहोगे, जब तक अंदर से वो ज्वाला नहीं निकलेगी पापों को आंसू के द्वारा, तभी अंतकण शुद्ध होगा। बिन रोए किने पायो प्रेम प्यारो मीत। तो इस विधि से भक्ति करो। अपने आप को भगत मत मानो, अपने आप को सबसे नीचा मानो। भक्ति करो, भगत मत मानो। और फिर मान लो थोड़ा सा सात्विक भाव होगा तो गुरु मत बनो, प्रचार मत करो जगह जगह जा करके। अभी आपके अंदर दुकान में माल नहीं है, बोर्ड लगा दिया दुनिया भर का, क्या हालत होगी? तो अगर ऐसी क्रिया करोगे आप और लोगों से अपनी बदनामी करके साधना भाव भक्ति में दूर रखो उनको, ऐसी क्रिया कर दो, अब मैं जीरो हूँ, कुछ नहीं हूँ। अगर आदमी शुरू में आपके पास आने लग गए तो समझो फिर आप घिरोगे, विद्या माया आपको लुढ़ा देगी। इसी में 99% साधक गिर जाते हैं। अविद्या माया को तो जीत लें, तमोगुण रजोगुण, लेकिन थोड़ा सतोगुण आ गया तो प्रचार करूंगा, दुनिया को सुधारूंगा, आज उधर कैंप लगाऊंगा, आज उधर कैंप लगाऊंगा। तो अगर ये सारी सावधानी आप रखोगे और भगवान के लिए व्याकुलता से दीन बन जाओगे, दीनता ही श्रृंगार है। जब तक आप अपने को पूरे ब्रह्मांड में सबसे नीच एडमिट नहीं करोगे, जब तक आपका प्रेम दिव्य ठहरेगा नहीं, टूटता रहेगा। तो ये क्रिया करो और भगवान रोने से ही उसका सिंहासन हिलता है। निष्काम आंसू भगवान नहीं देख सकता, यही कमजोरी है, ये ध्यान रखना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और दूसरा सवाल आपका है, अब महाराज जी पाखंडी गुरु से कैसे बचें? जी। तो पहले गुरु को 1 दिन लगे, 10 दिन लगे, 6 महीने लगे, 1 साल लगे, 10 वर्ष लगे, जन्म लगे, पहले उसको चेक कर लो। क्यों? आप आत्मा शरीर मिला है, ये पाखंडी के चक्कर में उसके बंध गए तो ये खू जाएगा, फिर पता नहीं। बड़े भागमान उस तन पावा, इसको याद रखो। उसका सत्संग सुनो,
सुन के बार बार उसको रिवाइज करो। जब आपसे उससे फायदा हो रहा है उसके पास जाने में 10-20 बार, जब संसार से वैराग्य होने लग गया, आपको ज्ञान हो गया, भगवान के लिए अंदर आकर्षण हो गया, तो फिर उस गुरु के शरणागत हो जाओ। लेकिन वो मंत्र नहीं देगा, 1000 बार बता लिया मैंने, गधा भी समझ जाए, वो मंत्र नहीं देगा। मंत्र देगा जब मंत्र देने लायक हो जाएगा, ठीक है। तो जो आदमी आजकल तो कथावाचक भी 20-20, 30-30 हजार मंत्र बांट रहे हैं, क्या वो भगवत प्राप्त है क्या? कोई आया उसी को मंत्र दे दिया। दुनिया में रिवाज, जहाँ भीड़ है उधर ये जाते हैं, इनको पता नहीं है बेचारे गरीबों को, जहाँ ज्यादा लोग देखेंगे उधर जाते हैं आकर्षण करने के लिए। तो इस टाइप के बंदों से सावधान करो। और रेलवे में जब हम सफर करते हैं, कहीं भी तो लिखा है जेब कतरों से सावधान जी। तो ये जगह जगह आपको ज़्यादा नाम दान दे करके, ज़्यादा लोग इकट्ठे करके, फिर नीचे कोई कंट्रोल नहीं होगा। फिर कल मान लो आपने अंतकरण शुद्ध कर दिया तो गुरु ही तो स्वरूप शक्ति देगा, मतलब आँख, कान, नाक, जीभ, मन को दिव्य बनाएगा। उसके बगैर आप प्रभु के कैसे दर्शन, जो भगवत प्राप्त नहीं है तो वो आपको गुरु बना के बांध लेगा बैल की तरह। फिर न्यू भी आप कहोगे गुरु बदला तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो पहले चेक कर लो। और भीड़ हो उधर आपको कुछ नहीं मिलेगा। पूर्ण संत आपको बहुत एकांत में, उसके पास चुनिंदा 2-4 आदमी होते हैं, ज़्यादा वो लाइक नहीं करता, और भगवान उसकी रक्षा करता है। जब वो एकांत दीन मान के साधना में बैठता है तो उसका सुदर्शन चक्कर रहता है, ध्यान रखना। तो इस हिसाब से आप इसको पहचान सकते हो। और पहचानने के बाद बगैर पहचानने कहीं शरणागति मत करो। वो जो गुरु मंत्र देगा आपको 2 दिन में, वो मंत्र देगा ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम कलिकलाय नमः, ओम राधाय नमः। क्या आप खाली राधा कह रहे तो उसमें शक्ति नहीं है क्या? क्यों भ्रमित हो रहे हो? प्रभु के नाम में अनंत शक्ति, आप हृदय से दिव्य भाव लेकर के नाम में नामी खड़ा है। अगर ऐसे लोगे तो कोई पंजाबी में ले उसमें शक्ति नहीं है क्या? कोई इंग्लिश में ले उसमें शक्ति नहीं है क्या? कोई हरियाणवी में ले उसमें शक्ति नहीं है क्या? तो इनसे सावधान रहो। ठीक संत आपको पता है जल्दी से नज़दीक नहीं लगने देता, उसके पास बार बार दीन भाव से जाओगे तो वो अंतकरण शुद्ध करने के लिए साधना बताएगा। और मन से आप उसको गुरु मान ले, वो भी ध्यान रखेगा आपका, क्यों 2-4 आदमी तो उसके पास होते हैं। तो ऐसे करके फिर लास्ट अंतकर्षण हो जाएगा। तो उसका मतलब है, दीक्षा मंत्र का मतलब है उसी टाइम भगवत प्राप्ति, दुख निवृत्ति, माया निवृत्ति, आनंद प्राप्ति, सदा के लिए माला माल हो जाना। तो इन चीजों से बचो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। जय श्री राधे।